धनबाद कोयलांचल में निगम चुनाव के दौरान सिंह मेंशन और सांसद ढुल्लू महतो के बीच शुरू हुआ राजनीतिक विवाद इन दिनों मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है। एक और धनबाद मेयर संजीव सिंह मजदूरों के शोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो धनबाद के मजदूर नेता रहे स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह को नहीं बल्कि दिवंगत अन्य मजदूर नेताओं को असली मजदूर मसीहा बता रहे हैं। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने भी सांसद के दावों पर पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। धनबाद मेयर संजीव सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बयान दे रहा है, उनका कहना है कि जनता ही अंतिम फैसला करेगी। संजीव सिंह ने कहा कि निगम चुनाव के दौरान उन्होंने कोयलांचल की आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों के शोषण का मुद्दा उठाया था और आज भी उस लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाघमारा से लेकर झरिया तक मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी और समय आने पर इसका जवाब भी जनता के सामने होगा। बहुत तरह की बातें होती हैं, लोग अनर्गल बयान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, चाहे कोई कहीं का भी रहने, अगर उनको समस्या है तो उस समस्या के निदान पर हम ये सोचते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा। और बात रही कि कौन क्या कहता है, तो जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। मैंने अपने चुनाव में ये कहा था कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं जो बाघमारा से लेकर झरिया के अंतिम छोर तक और सीबी एरिया में चलता है, जहां पर प्राइवेट मजदूरों का जो शोषण होता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और वेजेस भी कम दिया जाता है, इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है। और मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिएगा कि इसकी लड़ाई जब होगी तो जब लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे तब उस समय इस बात को आप दिखाइएगा और कहिएगा कि संजीव सिंह ने कहा था। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने मजदूर मसीहा के सवाल पर कहा, धनबाद के असली मजदूर मसीहा दिवंगत बीपी सिन्हा, दिवंगत AK राय और दिवंगत समरेश सिंह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि मजदूरों के लिए किसने संघर्ष किया। सांसद ने धनबाद में गुंडागर्दी और माफियागिरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि गरीब के बेटे को जनता ने सांसद बनाया है और वह हर तरह के अत्याचार को खत्म करने के प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में बन रहे कई मॉलों में माफियाओं और गुंडों की हिस्सेदारी है। धनबाद में अमन और शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। सारे लोग जान रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, अपने आप को हम वो नहीं बात बोले। मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी, मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से AK राय जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से समरेश सिंह जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से कई कैसे बड़े बड़े नेता है जाने जाते थे। तो हम लोग जानते हैं कि मजदूर मसीहा को ना पूरे धनबाद जानते हैं। पर यहाँ पे क्रिमिनल और गुंडाओं का आतंक तो आज से नहीं शुरू से है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। क्योंकि जब हम लोग सांसद बने और गरीब घर से एक मजदूर का बेटा धनबाद के देवतुल्य जनता ने मुझे सांसद बनाया, तो मैं वैसे लोगों पर और ऐसे चीजों पर भी मैं ध्यान करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा जितना मॉल बन रहा है वहाँ पे भी माफिया और गुंडा लोगों को पार्टनरशिप है। आप पता कर लीजिए, इसका CBI भी जांच करवा लीजिए। अब हम बोलते हैं सच बात तो उसको दुख लगता तो हम क्या करेंगे। और नजर रहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे शांति या प्रेम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनका एक सदस्य, एक माध्यम है। झारखंड धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता और अपने प्रधानमंत्री के माध्यम बीच में एक मीडिएटर के रूप में मैं हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि धनबाद में अमन शांति चैन होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी होना चाहिए, अत्याचार होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, रंगदारी होना चाहिए, किसी के मॉल पर कब्जा होना चाहिए, किसी का मॉल बन रहा तो वहाँ पे पार्टनरशिप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। निडर होकर, निश्चित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सेवा और समर्पित भाव से काम कर रहा है और आगे भी करेंगे और लोगों के हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। सांसद के आरोपों पर पलटवार करते हुए झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि खुद को मजदूर मसीहा बताने वाले को पहले यह बताना चाहिए 12 घंटे काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हक की लड़ाई वह विधानसभा में लगातार उठाती रही है। रागिनी सिंह ने कहा कि केवल मंच और मीडिया में बयान देने से मजदूरों का भला नहीं होगा, बल्कि संसद और विधानसभा में भी उनकी आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में धनबाद अपराध से त्रस्त था, लेकिन अब प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। रागिनी सिंह अपने पति और धनबाद मेयर संजीव सिंह को लेकर कहा कि धनबाद को ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहता है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह लोगों के बीच रहते थे, उसी परंपरा को संजीव सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। एनी टाइम देखिए, मजदूर के लिए हम लोग जरूर बोलता है कि हम मजदूर मसीहा है, मजदूर का लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं भैया? मजदूर को 12 घंटा खटाया जा रहा है, सैलरी क्या मिल रहा है हमसे नहीं, मजदूर से जाके पूछिए। और इसके लिए हम विधानसभा में भी आवाज उठाए थे। हम पूछते हैं कि अपने मजदूर के लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए। बहुत बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ते हैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, अपराध के प्रति, तो थोड़ा लोकसभा में आवाज उठाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए, तब जाना जाएगा। देखिए, आज 6 साल से ग्रस्त था ना धनबाद हमारा, आप लोग भी जान रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब था। लेकिन जैसे अपराध के प्रति हम आवाज उठाए, आज हमारे धनबाद में व्यापारी लोग सभी लोग सुरक्षित है। आज चुन चुन के प्रशासन उन्हें इनकाउंटर कर रहा है, पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने को, तो जहाँ आवाज उठाना चाहिए वहाँ उठाना चाहिए, ना कोई मीडिया और मंचों पर भोंकना चाहिए। ऐसे भोंकने से, गुमराह करने से जनता भली भांति जानती है। जगह पे बात रखना चाहिए जनता के लिए, और जनता के विकास के लिए तो बात करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात। एक लोगों के अंदर हम बताए कि उत्साह है। धनबाद में एक लग रहा है कि आज धनबाद में जो सुना था, खाली था, तो लोगों के अंदर एक तो नेता मिला जो अपराध के प्रति, गरीब के प्रति, जो हमारे ससुर जी किए उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हर मोड़ पे ये खड़े हैं धनबाद अपने परिवार के साथ, और मिलकर विकास भी करेंगे और हर समस्या का समाधान भी करेंगे। फिलहाल मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई ने धनबाद की राजनीति को गरमा दिया है। जनता की अदालत में कौन कितना खरा उतरता है, इसका फैसला आने वाला समय ही बताएगा।